हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात की थी और समझाया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एसोसिएशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एसोसिएशन। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक टास्क है, हमने जालंधर से मान लो दिल्ली जाना है और फिर वापस दिल्ली से जालंधर आना है। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम जालंधर टू दिल्ली एंड कम बैक फ्रॉम दिल्ली टू जालंधर। मान लो कि इस प्रोसेस में 5 बसेस हैं, बस 1, बस 2, बस 3, बस 4 एंड बस 5। तो मान लो जालंधर से दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से जालंधर आने के लिए टोटल हुई है 5 बसेस। और कंडीशन है कि हम जिस बस से जालंधर से दिल्ली जाएंगे, वापस आने के लिए हमें वो बस से वापस नहीं आना। मान लो कि आप बस 1 से जाते हो तो आपने वापस बस 1 से नहीं आना। मान लो ये सिचुएशन है, आपने बस 2 से अगर जाते हो तो आप बस 2 से वापस नहीं आओगे। अगर आप बस 3 से जाते हो तो आप बस 3 से वापस नहीं आओगे। इन द सेम वे बस 4 एंड बस 5। तो हमारे पास जाने के लिए, जालंधर से दिल्ली जाने के लिए, जालंधर से दिल्ली जाने के लिए 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं। आप बस 1 से जा सकते हो, जहां आप बस 2 से जा सकते हो, जहां आप बस 3 से जा सकते हो, जहां बस 4 से, जहां बस 5 से। तो बच्चों, जालंधर से दिल्ली जाने के लिए हम कोई भी बस से जा सकते हैं। वी हैव टोटल 5 चॉइसेस, 5 ऑप्शंस, 5 वेज। आइदर बस 1 और बस 2 और बस 3 और बस 4 और बस 5। पर कंडीशन क्या है? जिस बस से आपको जाना है उस बस से वापस नहीं आना। अगर आप बस 1 से जाते हो बच्चों, तो आप बस 1 से वापस नहीं आओगे। तो इसका मतलब है कि वापस आने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं। अगर आप बस 1 से जाते हो तो आप जहां, तो देखो फिर क्या लिखेंगे, दिल्ली टू जालंधर। कितने वेज हुए? 4 वेज। अगर आप बस 1 से जाते हो तो आपको बस 2 से वापस आना है, जहां बस 3 से वापस आना है, जहां बस 4 से वापस आना है, जहां बस 5 से वापस आना है। अगर आप बस 1 से जाते हो तो वापस आने के लिए वी हैव 4 चॉइसेस। इन द सेम वे, अगर बस 2 से जाते हो तो बस 2 से वापस नहीं आना, जहां तो बस 1 से आएंगे, जहां तो बस 3 से आएंगे, जब बस 4 से, जब बस 5 से। तो टोटल हमने सीखा कि हमारे पास जालंधर से दिल्ली जाने के 5 वेज हैं और जालंधर से दिल्ली जाने के 5 वेज हैं और वापस आने के 4 वेज है, क्योंकि कंडीशन है कि जिस बस से जाओगे उस बस से वापस नहीं आना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है इस आने और जाने के प्रोसेस में बोथ गो एंड कम बैक, जहां दोनों काम इकट्ठे करने के, दोनों काम इकट्ठा करने के, बोथ वर्क टू बी डन टुगेदर इन 5 × 4 20 वेज। तो बच्चों, अगर किसी एक काम करने के हमारे पास m तरीके हैं, लाइक जालंधर से दिल्ली आने के, जालंधर से दिल्ली जाने के लिए सपोज कर लो 5 वेज हैं, और दूसरा काम करने के, जैसे दिल्ली से जालंधर आने के लिए मान लो n, जहां इस क्वेश्चन में 4 वेज हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टेट्स है दोनों ही काम इकट्ठा करने के, जाने के और वापस आने के टोटल 20 वेज हैं, जहां m मल्टीप्लाई
n वेज है। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एसोसिएशन। चलिए इसको समझते हैं, ये 20 वेज या mn वेज कैसे आए। हम इस एग्जांपल में जाते हैं। मान लो हम जालंधर से दिल्ली बस 1 से जाते हैं, तो वापस बस 1 से नहीं आएंगे, तो वापस आने के लिए हमारे पास बस 2 है। मान लो जहां बस 1 से गए, बस 3 से वापस आए, बस 1 से गए, बस 4 से वापस आए, बस 1 से गए, बस 5 से वापस आए। तो बच्चों क्वेश्चन है कि अगर एक काम करने के 5 तरीके हैं, जैसे जालंधर से दिल्ली जाने के 5 वेज हैं, और वापस आने के दूसरा काम करने के 4 वेज हैं, दिल्ली से जालंधर आने के 4 वेज हैं, तो टोटल हमारे पास कितने वेज हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों ही काम इकट्ठे करने हैं, बोथ वेज जाना है एंड वापस आना है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखिए बस 1 से गए और बस 2 से वापस आए, तो आपका टास्क पूरा हो गया। एक तरीका ये हो गया, तो ये भी तो हो सकता था बस 1 से गए, बस 3 से आए, आप बस 1 से गए, बस 4 से आए, बस 1 से गए, बस 5 से आए, तो ये 4 तरीके हैं। अच्छा ये नहीं हो सकता कि बस 2 से आप जाओ, बस 1 से वापस आ जाओ, बस 2 से गए, बस 2 से आए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ये डिमांड है। तो हम कह सकते हैं बस 2 से गए, बस 3 से वापस आए, बस 2 से गए, बस 4 से वापस आए, बस 2 से गए, बस 5 से गए। तो बच्चों अदर पॉसिबिलिटीज, बस 3 से गए, बस 1 से आए, बस 3 से गए, बस 2 से वापस आए, बस 3 से गए, बस 4 से वापस आए, बस 3 से गए, बस 5 से वापस आए। इन द सेम वे पॉसिबिलिटीज B4, B1, B4, B2, B4, B3 and B4, B5, and the last possibility bus 5, bus 1, bus 2, bus 5, bus 3, bus 5 and bus 4. So total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. तो 20 वेज हैं। अगर एक काम करने के 5 तरीके हैं, लाइक जालंधर से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं जाने के लिए, और वापस आने के लिए मान लो 4 तरीके हैं, तो दोनों काम इकट्ठे करने के लिए जाने के और आने के टोटल वी हैव 20 वेज हमने इस एग्जांपल से समझ लिया। तो लेकिन ये तो मैनुअली टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलता है भाई आप क्यों काउंट कर रहे हो, मैं सीधा बताता हूं। वो सीधा क्या बोलता है कि एक काम करने के अगर आपके पास 5 तरीके हैं, दूसरा काम करने के आपके पास 4 तरीके हैं, दोनों ही काम इकट्ठा करने के आपके पास टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20 वेज है। हमने ये आपको प्रूव करा दिया। इन द सेम वे हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर एक काम करने के m वेज हैं, दूसरे काम करने के लिए n वेज हैं, लिख लीजिए व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एसोसिएशन। इफ वन वर्क कैन बी डन इन m ways and suppose other work can be done in n ways, then both work can be done in m multiply n ways। तो बच्चों इसको जनरलाइज कर लो। अदरवाइज अगर एक काम करने के m तरीके हैं, अगर दूसरा काम करने के लिए मान लो n तरीके हैं, मान लो तीसरा काम करने के लिए p तरीके हैं, तो देन ऑल द वर्क्स कैन बी डन इन, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। अगर एक काम करने के m तरीके हैं, ठीक है बच्चों, सेकंड काम करने के n तरीके हैं, थर्ड काम करने के लिए p तरीके हैं, फोर्थ काम करने के लिए s वेज हैं, तो टोटल सभी कामों को इकट्ठा करने के लिए m and p s वेज हैं एंड सो ऑन। आप जितने भी काम हैं इकट्ठे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिलते जाएंगे। तो दिस इज
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एसोसिएशन। तो चलिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose, where the repetition of letters is not allowed। तो बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose, where the repetition of letters is not allowed। तो बच्चों रोज वर्ड से हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनाने हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार करनी है, डिफरेंट वर्ड्स तैयार करने हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। तो देखिए गिने, तो गिनना तो बच्चों काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, मान लो मैंने एक वर्ड बनाया आर, एक एस, एक ई, एक ओ। रोज वर्ड के सभी लेटर्स को लेकर आपने डिफरेंट वर्ड्स तैयार करने हैं, चाहे उनका मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक वर्ड तो ये बन गया। तो और कौन सा बना, चेक करें, आर ई एस ओ, एक वर्ड ये बन गया, और एक वर्ड आर एस ओ ई, और एक वर्ड एस आर ओ ई, और एक वर्ड एस ओ। भाई ये हम कौन से काम में पढ़ गए, ये तो वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये पॉसिबिलिटीज काउंट करने में काफी टाइम लगेगा और एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगी। सो मैनुअल वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो फिर हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो बच्चों हमारे पास रोज वर्ड को यूज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग हो चाहे ना हो। वन थिंग इज क्लियर, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। समझ आया? तो बच्चों देखिए, इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 वेज। हम इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, आप कह सकते हो, हम इस पोजीशन पे कोई भी लेटर रख सकते हैं। जहां तो आर आ सकता है, जहां ओ आ सकता है, जहां एस, जहां ई। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। इन द सेम वे इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हमने जोन सा लेटर यहां पे फिल करना है, तो उस टाइम पे वो लेटर यहां पे फिल नहीं होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। समझ आया सबको? वंस मोर। तो बच्चों हमारे पास रोज वर्ड बनाने के लिए टोटल हमने वर्ड्स तैयार करने हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो। तो ये तो वही बात हुई कि इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं। इस क्वेश्चन में 4 वेज हैं, क्योंकि हम 4 लेटर्स में से कोई भी लेटर यहां पे रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों जो भी लेटर यहां पे फिल हो जाएगा, मान लो आर हो गया, जब ओ हो गया, तो हमारे पास ऑप्शंस एक कम हो जाएगी। इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 3 पोजीशंस, 3 वेज रह जाएंगे, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इन द सेम वे इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके बचेंगे, बिकॉज जो भी लेटर यहाँ पे फिल होगा और यहाँ पे फिल होगा वो इस पोजीशन पे नहीं आएगा, रेपिटेशन इज नॉट। इन द सेम वे इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास सिंपल
वन वे बचेगा। तो इस काम को करने के लिए 4 तरीके, इस काम को करने के लिए 3 तरीके, इस काम को करने के लिए 2 वेज और इस काम को करने के लिए एक ही तरीका है। तो टोटल सारे काम इकट्ठे करने हैं तभी एक वर्ड बनेगा। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ने बोला इनको मल्टीप्लाई करो तो वी हैव 24 वेज। तो वी हैव 24 वर्ड्स। जितने तरीके हैं फिल करने के उतने ही वर्ड्स बनेंगे। तो हमने चेक किया कि डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रोज वर्ड को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 24 वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। समझ आया सबको? तो इसको लिखना कैसे है देखिए। तो लिखेंगे तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट, जब लिखो ऐसे लिखो, फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द राइट, ऐसे लिखना है आपको, कैन बी फिल्ड इन 4 ways because any one of the 4 letters can be filled in this place। ठीक है बच्चों, इसको फिल करने के 4 वेज हैं। फिल एक ही होना है, तरीके कितने हैं, 4। ऐसे लिखेंगे, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट can be filled in 3 ways because repetition is not allowed। इसको फिल करने के 3 वेज हैं क्योंकि जो लेटर यहां पे फिल हुआ है इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, तो एक कम हो गया। सिमिलरली थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट कैन बी फिल्ड इन 2 ways बिकॉज जो यहां पे लेटर आ गया और जहां पे आ गया इस पोजीशन में नहीं आएगा, 2 ways। इन द लास्ट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 way। तो लास्ट में लिखना है, therefore by fundamental principle of counting FPC the total number of words कितने बनेंगे, जितने वेज हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 3 2 1 24 वेज। आई होप क्लियर सबको। तो सिर्फ एक एग्जांपल से आप बाकी के सारे सम्स भी सेम तरीके से आज ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।